बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। फजलुर रहमान के साथ अनहोनी हो गई। मरियम नवाज के ऊपर नया कहर टूट पड़ा। अपने ही बंदे ने बड़ी मुखबरी कर दी। आपके साथ मुकम्मल खबरें शेयर करता हूँ, लेकिन खबरों को शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, आप उस इलेक्शन में किस पार्टी को वोट डालेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जाने। खबरें कुछ यूं है कि इस टाइम एक चीज के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था ऑडियो लीक्स का, ऑडियो लीक्स के ऊपर जो साबका गवर्नमेंट शहबाज शरीफ ने इस्तदा की थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए और एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, और ऑडियो लीक्स का मामला वो लार्जर बेंच देखे और हमारे हक में फैसला सुनाए। और जो मुस्लिम लीग नून वाले जो थे वो कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके के साथ सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट में उनके हक में बड़ा फैसला आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले में उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ यूं कहा कि आपने ये जो दरख्वास्त जमा करवाई है, ये दरख्वास्त अदलिया की आज़ादी के ऊपर बड़ा हमला है, तो लिहाजा एक लार्जर बेंच नहीं बनाया जाता और आपकी ये जो इस्तदा है उसको हम मुस्तरद करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला तकरीबन इमरान खान साहब के हक में दिया, और जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं वो इस फैसले से नाखुश नज़र आ रहे हैं, और वो इस फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दे रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ, और ये तमाम चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वो सरप्राइज क्या होगा उसके ऊपर बात जो है वो बाद में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ के ऊपर क्या नया बड़ा कहर टूट पड़ा है। अपने ही बंदे ने मुखबरी कर डाली है। देखें, इस टाइम नवाज शरीफ इंग्लैंड है और नून लीग वाले इलेक्शन से मुसलसल भागने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन होना है, चाहे अगले साल हो या फिर उससे अगले साल हो, इलेक्शन तो हर सूरत में होना है। नून लीग की इस टाइम जो पार्टी पोजीशन है और नून लीग का जो वोटर बैंक है, वो वोट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा टूट चुका है, और नून लीग में इस टाइम बाकायदा तौर पर धड़ेबंदियां शुरू हो चुकी हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो नून लीग की हमायत में है, यानी कि नवाज शरीफ की हमायत में है। एक ग्रुप शहबाज शरीफ की हमायत में है, और एक ग्रुप जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा की हमायत कर रहा है। और नून लीग वाले मुसलसल इलेक्शन से भाग रहे हैं। नून लीग वाले राना सनावला साहब चाहते हैं कि जो इलेक्शन है वो जनवरी फरवरी में हो जाए, और इसके अलावा वो इलेक्शन में बैठने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर एक चीज के ऊपर यह भी डिस्कशन हो रही है कि नवाज शरीफ आएंगे भी या नहीं आएंगे, और यह मामला अभी लटका हुआ है। और इसी दरमियान एक नई बहस छिड़ गई है कि किसी तरीके के साथ मरियम नवाज शरीफ साहबा को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। अब ये बात मैं अपने पास से नहीं कर रहा, बल्कि शाहिद खान अब्बासी ने, जो कि मुस्लिम लीग नून के ही बंदे हैं, नून लीग के तर्जुमान हैं, और नून लीग के जितने भी इजलास होते हैं वो उन तमाम तरह इजलासों में शरीक होते हैं। और साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, नून लीग की जमात से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और वो नून लीग के आप कह सकते हैं कि राइट हैंड है। तो शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा को हुकूमत मिलती है तो मैं उनकी काबीना का हिस्सा नहीं हूँगा। तो इससे ये मुराद बनती है कि नून लीग वाले कोशिश कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ नहीं आते, शहबाज शरीफ पहले हुकूमत कर चुके हैं और उस टाइम शहबाज शरीफ के अलावा इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, और मरियम नवाज शरीफ अगर MNA उस टाइम अगर होती तो वो इक़्तिदार खुद संभाल लेती, वो खुद इक़्तिदार में आ जाती, शहबाज शरीफ को पीछे कर दिया जाता। नून लीग के पास किसी किस्म की कोई ऑप्शन उस टाइम मौजूद नहीं थी। लेकिन अब नून लीग वाले कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ नहीं आ रहे वापस, अगर नवाज शरीफ के आने के बाद नवाज शरीफ को जेल हो जाती है और वो इलेक्शन होने तक उनको जेल में रखा जाता है,
और मामला लंबा हो जाता है तो हम बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को उतार देंगे। इसी वजह से जो शाहिद हक़ान अब्बासी हैं उन्होंने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कहते हैं कि मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा की वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगा। यहाँ पर आपके साथ ये भी मैं चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि चौधरी निसार अली खान ने भी मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ बैठने से इनकार कर दिया था और अब शाहिद हक़ान अब्बासी खुलकर मरियम नवाज शरीफ साहबा की मुखालफत कर रहे हैं। इससे ये मुराद बनती है कि नून लीग की जितने भी MNAs हैं, साबका MNAs हैं, MPAs हैं और नून लीग के जितने भी ओहदेदारान हैं वो कोई मरियम नवाज शरीफ साहबा से खुश नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ नवाज शरीफ हुकूमत बनाए या शहबाज शरीफ हुकूमत बनाए, तब वो वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे, बसूरत दीगर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा को बिलफर्ज हुकूमत के लिए उतार दिया जाता है, बतौर वज़ीर आज़म वो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, तो वोट जो बैंक है वो उनके पास मौजूद नहीं है, तो उनको बड़े पैमाने पर बड़ी शिकस्त होने का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं और मरियम नवाज शरीफ साहबा नून लीग वाले इंतखाबात से भाग रहे हैं। यहाँ पर बढ़ते अगली खबर की जानिब, और बड़ी खबर कुछ यूँ है कि फजलुर रहमान के साथ बड़ी अनहोनी हो गई है। इस खबर की तफसीलात कुछ यूँ है कि फजलुर रहमान ने एक बयान जारी किया कि जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी तो तहरीक अदम एतमाद लाने में उनका कोई रोल नहीं था। तहरीक अदम एतमाद लाई थी हमने पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर। अच्छा, पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी और उन्होंने ये भी कहा फजलुर रहमान ने कि हमारा ये मकसद था कि जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो जो न्यू हुकूमत बनेगी तो हम इलेक्शन की जानब चले जाएंगे, लेकिन इलेक्शन की जानब नहीं जाया जा सका। 16 माह की हुकूमत करते रहे और हुकूमत चलती रही। यहाँ पर ये लोग अब तमाम तर चीज़ें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो फजलुर रहमान है, जब ये बिलावल भुट्टो जरदारी अपना एक इंतखाबी मुहिम चला रहे थे और एक बाकायदा तौर पर वो मार्च के लिए निकले हुए थे, तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हम मार्च की क़यादत कर रहे थे, जबकि फजलुर रहमान ने और फजलुर रहमान के लोगों ने तहरीक अदम एतमाद जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, वो उन्होंने जाकर उस टाइम टेबल की थी और ये फजलुर रहमान की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला जाए और निकाल दिया गया। अब फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि अगर उनको इस हुकूमत से कोई वास्ता तल्लक नहीं था तो उन्होंने ये जो 16 माह की हुकूमत है इसमें उन्होंने वजारतें क्यों समेटी, वजारतों में वो क्यों बैठे रहे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अब ये लोग आपस में लड़ना शुरू हो पड़े हैं। नून लीग वाले पीपल्स पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले JUIF वाले को ब्लेम कर रहे हैं और JUIF वाले जो हैं वो दोनों जमातों को ब्लेम कर रहे हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये लोग अब आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ अवाम हमारे साथ आ जाएगी और अवाम वो तमाम तर बातें भूल जाएगी। देखें इस टाइम जो है जो अवाम है, जो हमारी यूथ है वो वेल इन्फॉर्म्ड है और वो जो यूथ है वो उसको पता है कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। तो वोट बैंक जो है अब इन लोगों का टूट चुका है। हो सकता है लोग तहरीक इंसाफ को भी वोट ना दे, हो सकता है कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीत जाएं बसूरत जो एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज़, ये भी ऐन मुमकिन है। यहाँ पर अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब कि एक बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है और बड़ा सरप्राइज़ कुछ यूँ होगा कि देखें ऑडियो लीक्स कमीशन जो है वो तकरीबन वो मामला ख़त्म हो चुका है। अब नया मामला जो है वो सामने आने वाला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास तकरीबन 7 या 8 दिन रह गए हैं और उसके बाद 16 तारीख को जो नए चीफ जस्टिस हैं काजी फायजी साहब वो आ जाएंगे और फिर वो चीफ जस्टिस होंगे। तो तकरीबन 8 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास और
इस 8 दिनों के अंदर अंदर एक बड़ा फैसला आएगा और वो होगा नैब तरमीम का केस। नैब तरमीम का जो केस है उसके ऊपर जो बड़ा फैसला आएगा वो यकीनन मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट आएगा, वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट आएगा। ये भी हो सकता है कि ये सारे लोग नायल हो जाएं और फिर नए उम्मीदवार ढूंढने पड़े और सियासत एक नए रंग के ऊपर भी जा सकती है, सियासत को एक नया रंग भी दिखा सकती है और तमाम तर मामला जो हैं वो एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा सरप्राइज आने वाला है और वो सरप्राइज नून लीग को यकीनन नुकसान पहुँचाएगा और पीपल्स पार्टी को भी नुकसान पहुँचा सकता है और वो तमाम तर लोग जो हैं जो कि नैब ज़्यादा हैं उन तमाम तर लोगों को वो नुकसान लाजमी पहुँचाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी सेहत ठीक हो। मैं अभी भी काफ़ी बीमार हूँ, बीमारी चल रही है और मैं आंखों की एक सीरियस किस्म की बीमारी का शिकार हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।